हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जैसा कि PMET 2023 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी थोड़े वीडियो अपलोड किए हैं 4-5, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पैटर्न है यानी कि 4 पार्ट थे आपके PMET एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जैसा कि सिलेबस में मैंने आपको बताया है। 4 में से दूसरे तीसरे नंबर का पार्ट अपन कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक तकनीकी प्रबंधन के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अगर जो स्टूडेंट नहीं देखना चाहते हैं वो स्किप कर दे, ठीक है, पर और स्टूडेंट्स को परेशान ना करें। जैसा कि मैं टेलीग्राम पर भी एक क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स थंब का इम्प्रेशन ऊपर नीचे, अरे यार होगा क्या ही उससे, तुमको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पर दूसरों को तो क्वेश्चन करने दो कम से कम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लें। हालांकि मेरे को तो अपलोड करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि एक तो आप मेहनत करके क्वेश्चन लाते हो थोड़ी बहुत हेल्प करने के चक्कर में, और ऊपर से आपको वही उल्टा देखने को मिले तो बिल्कुल बेकार लगता है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट या जो भी दोस्त, जो भी मित्र नहीं चाहता है कि मेरे को देखना नहीं है, तो आप स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो देखना चाहते हैं उन्हें कम से कम पढ़ने दें, उन्हें तो क्वेश्चन करने दें। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि इन क्वेश्चन के अलावा आप जो भी मैंने बुक बताई है PMET एंट्रेंस एग्जाम की, उसके क्वेश्चन अवश्य लगा लें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो पूरे क्वेश्चन आप करना। प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? जिंके नामक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक। दूसरे हैं वान जुस्टगी, तीसरे हैं प्रोसे, चौथा है वुड्रो विल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, प्रोसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आएंगे भी सही, कोई सी भी बुक किसी भी लेखक की पूछ सकते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1987, 1906, 1887 या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन, 1887, यानी कि 1887 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है या मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ये बुक लिखी है। पहला ऑप्शन है मैरी पोर्कर फोलेट, दूसरा है पीटर ड्रकर, तीसरा है वुड्रो विल्सन, चौथा है मॉरिस एल कुक। तो करेक्ट आंसर ये होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन, वुड्रो विल्सन ने ये पुस्तक लिखी थी और 1887 में लिखी थी। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बोर भी लगता है तो 1-2 बार अगर आप क्लास लेंगे ना, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये साइकोलॉजी या ये चीज़ें एजुकेशन मैनेजमेंट, ये पढ़ना थोड़ा टफ भी रहता है क्वेश्चन, तो आप एक बार करें, आपका PMET में सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद आपकी इच्छा है जो कर लेना। अभी तो ये थोड़े दिन देख लो, ज़्यादा दिन भी नहीं है, 19 तारीख 19 दिन या 18 दिन पढ़ना है बस, क्या ही है। और चलो, जिसमें भी बीच में दिवाली है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों और नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधा निहित है। यह कथन किसका है? पहला है कैपवेल व अन्य, दूसरा है वेलफोर ग्राम, तीसरा है आर मार्ट पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कैंपबेल व अन्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिला प्रशासन के कौन से आधार हैं? शैक्षिक उद्देश्य, समाज का दार्शनिक दृष्टिकोण, शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। अब अगला देखना। बी सेयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। बी सेयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं 5, 7, 8 या 6। करेक्ट आंसर है 5, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है नियोजन व संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण,
निर्णयन, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन देखना, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ए ऑप्शन है डॉक्टर शर्मा नारायण, बी ऑप्शन है डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, सी ऑप्शन डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या ही होगा? बी ऑप्शन, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किस राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण, समिति परिवार का महत्व, या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? सितंबर 1986, दिसंबर 1987, सितंबर 1985, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, सितंबर 1985। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? 4, 5, 6 या 7। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 5। अब अगला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व करते हैं कैबिनेट मंत्री, संयुक्त सचिव, शिक्षा सचिव, या शिक्षा सलाहकार। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, शिक्षा सचिव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना हुई 1990 में, 1991 में, 1992 में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1964 से 66। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई 1948, 1953, 1950, या 1952। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूछ ले तो 1953। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्राप्त हुआ? 1954, 1956, 1957, या 1961। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 1956। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना हुई दिसंबर 1960, सितंबर 1961, 1962, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, 1962। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, या भोपाल। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। अगला देखो, भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं? 4, 5, 6, या 7। करेक्ट आंसर होगा 4। कितने हैं क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज? तो कितने हैं? 4, ए ऑप्शन। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? ताराचंद समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ताराचंद समिति, आचार्य राममूर्ति समिति, सरदार समिति, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, सरदार समिति। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे मेरे हिसाब से, और बाकी आप बुक भी बराबर टाइम पर देखते रहें। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी और आपकी ही हेल्प के लिए ये क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, वरना आप भी समझ सकते हैं कि, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हों को इसमें भी प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं, ये नहीं कराने चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अलग ही लेवल पे सोच रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि कल को आप भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कोई आपको ऐसे ही रेस्पॉन्स देगा तो काफ़ी बेकार लगेगा आपको भी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की हेल्प हो पा रही है वो कमेंट करें, जिनकी नहीं हो पा रही है वो वीडियो ही स्किप कर दें, मतलब वीडियो मत देखो। जिनको कोई मतलब नहीं है वीडियो से तो वो क्यों ही देखेगा, ठीक है। पर ऐसे किसी को मतलब डिमोटिव ना करें, यही विनती है आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।